नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, छठ पूजा या छठी मैया का पूजन बहुत बड़ा त्यौहार मनाया जाता है। इस दौरान भगवान सूर्य देव की बहन छठी मैया की पूजा की जाती है। तो दोस्तों, अगर आप भी छठी मैया के भक्त हैं तो कमेंट के अंदर जय हो छठी मैया जरूर लिखें, ताकि माता रानी का आशीर्वाद आपके जीवन के अंदर बना रहे। दोस्तों, छठी मैया की पूजा के दौरान आज हम आपको बताने वाले हैं कि ऐसी चीजें आपको माता रानी को भूल कर भी नहीं चढ़ानी चाहिए, अन्यथा आपकी पूजा अधूरी मानी जाती है। दोस्तों, इस बात का भी ध्यान रखें कि इस वीडियो के माध्यम से हम छठी मैया के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करना भी नहीं भूलें। दोस्तों, छठी मैया भगवान सूर्य देव की बहन मानी जाती है। इसी वजह से भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करके माता छठी मैया को प्रसन्न किया जाता है। तो दोस्तों, कुछ लोग इसे माँ दुर्गा का छठा रूप कात्यायनी देवी भी मानते हैं, तो माँ दुर्गा की भी पूजा इस त्योहार के निमित्त की जाती है। दोस्तों, विशेष रूप से छठ पूजा क्यों की जाती है, तो इसका महत्व है सुहागिन महिलाएं अपने सुहाग की लंबी कामना हेतु अपने सुहाग को उज्जवल बनाने हेतु करती है। तो दोस्तों, विशेष रूप से जोड़ों का यह संकल्प होता है कि उनके संतान अच्छी हो, नई संतान जन्म लेने वाली होती है तो वह अच्छी हो, और दूसरा जिन लोगों के पहले से संतान है तो उनके अंदर अच्छे गुण आए और उन्हें किसी प्रकार का दुख देखने को नहीं मिले। तो दोस्तों, उससे पहले आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको छठ पूजा का व्रत नहीं करना चाहिए। दोस्तों, जिसके अंदर सबसे पहले वो लोग आते हैं जो दोस्तों हिंदू धर्म एक अग्नि को पवित्र मानकर विवाह का संकल्प दिलवाता है। अग्नि का संकल्प लेकर जो लोग विवाह करते हैं उसे ही संपूर्ण रूप से सही माना जाता है। लेकिन दोस्तों, आज के समय कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस प्रकार बिना शादी के ही एक साथ रहने लग जाते हैं, बिना विवाह किए ही एक साथ रहते हैं। जिन लोगों ने हिंदू शास्त्रों को नहीं माना है और इस रूप के अंदर विवाह नहीं किया है और फिर दोस्तों वह एक साथ रहकर भगवान का पूजन करते हैं या छठी मैया का पूजन करते हैं, तो आपको व्रत का फल नहीं मिलता है। तो पहले आपको उस प्रकार से शादी करनी चाहिए, उसके बाद ही आपको पूजन करना चाहिए। दोस्तों, दूसरा, जिन लोगों की विवाह किए बिना संतान है ऐसे लोगों को भी क्योंकि ये विशेष रूप से संतान प्राप्ति या संतान के अंदर अच्छे लक्षण रखने हेतु यह व्रत होता है, तो आप इस समय ऐसा व्रत करते हैं तो आपको यह व्रत फलित नहीं होता है। तीसरा, दोस्तों, ऐसे लोग जो कि छठ पूजा के दौरान ही पति पत्नी एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं। वैवाहिक जीवन तो है लेकिन उन्माद से भरा हुआ जीवन है, किसी प्रकार की कोई परिवार के अंदर प्रेम नहीं है, तो ऐसे लोग भी व्रत करते हैं तो उनको इसका फल प्राप्त नहीं होता है। तीसरा, वे लोग जो कि चोरी करके धन कमाते हैं, झूठ बोलकर धन कमाते हैं, किसी व्यक्ति के साथ ईर्ष्या रखते हैं या पशु पक्षियों की हत्या करते हैं, ऐसे लोगों को भी आपको छठी मैया का व्रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से साक्षात सूर्य देव आपके नाराज हो जाते हैं और सूर्य देव नाराज होने से आपको उस व्रत का फल प्राप्त नहीं होता। इसीलिए इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए ताकि आपको व्रत का फल मिले, न कि किसी प्रकार की समस्या आपकी कुंडली के अंदर देखने को मिले। दोस्तों, इसी तरह अगली बात करें तो इस बात का ध्यान रखें, छठ पूजा के दौरान कुछ ऐसी चीजें होती है जो आपको माता छठी मैया को नहीं चढ़ानी चाहिए, अन्यथा छठी मैया आपकी नाराज हो सकती है। दोस्तों, सबसे पहले जिस तांबे के लोटे के अंदर आप माता रानी को जल अर्पित करते हैं, आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह पहले से शुद्ध हो, गंदा नहीं हो, और दूसरा आपको स्टील के, प्लास्टिक के या दूसरे पात्र के अंदर आपको जल नहीं चढ़ाना चाहिए। हो सके जितना आप तांबे के लोटे में जल अर्पित करें, अगर तांबे का लोटा नहीं है तो पीतल के लोटे में जल आपको अर्पित करना चाहिए। दूसरा, इस बात का ध्यान रखें, कोई भी पूजा की सामग्री आप चढ़ाते हैं वो पूजा की सामग्री आपकी शुद्ध होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले से किसी ने उसका उपयोग किया है या फिर वह सामग्री अशुद्ध हो चुकी है या आपने गंदे हाथों से सामग्री को स्पर्श किया हो। अगर आप ऐसी सामग्री चढ़ाते हैं तो
आपकी वह पूजा अधूरी मानी जाती है। बिना गन्ने के और बिना केलों के और बिना पत्तों के यह छठी मैया की पूजा अधूरी मानी जाती है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें, जब भी आप छठी मैया की पूजा करें तब आपको गन्ना, थोड़ी सी केले और पत्ते, फूल आदि जरूर अपनी डलिया के अंदर रखकर ही आपको पूजा करनी चाहिए। इनके बिना दोस्तों ये पूजा ही अधूरी मानी जाती है। दोस्तों इसी तरह इस बात का ध्यान रखें, कई लोग माता रानी को या सूर्य देव को बाती जलाते हैं, दीपक, तो इस बात का ध्यान रखें वह दीपक शुद्ध घी का जलाते हैं तो आपको उसका कई गुना प्रभाव देखने को मिलता है। वह दीपक जितना ज़्यादा जलता है उतना ही छठी मैया और भगवान सूर्य देव आपसे प्रसन्न होते हैं। इसीलिए इस बात का भी आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। तीसरा इस बात का ध्यान रखिए, जो लोग छठ का पूजन करते हैं, छठी मैया का पूजन करते हैं, आपको अपने घर के अंदर उस दौरान मांसाहार नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि छठी मैया का भोजन बड़ा पवित्र माना जाता है। छठी मैया को जो प्रसाद बनता है बड़ा पवित्र होता है। इस दौरान आपको मांसाहार का सेवन घर के अंदर भूल कर भी नहीं करना चाहिए। अगर आप मांसाहार का सेवन करते हैं तो आपका वह व्रत अधूरा माना जाता है। इसी तरह छठ पूजा के दौरान आपको धूम्रपान करने से, शराब पीने से, खैनी तंबाकू का सेवन करने से भी बचना चाहिए। अगर आप इस समय ऐसा करते हैं उसके बाद व्रत करते हैं तो दोस्तों आपका व्रत अधूरा ही माना जाएगा। इसी तरह छठ पूजा के दौरान जो आप माता रानी का भोजन करते हैं, भोजन बनाते हैं, वो आपको नया चूल्हा बनाकर ही बनाना चाहिए। या आप गैस पर बनाने वाले हैं तो उसको पहले एकदम साफ कर लें, गैस के चूल्हे को एकदम पवित्र कर लें और उसके बाद ही अगर आप भोजन बनाते हैं तो वह आपका भोजन फलित होता है और आपको आपकी पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। अन्यथा आपको कई प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। इसी तरह माता रानी का जो प्रसाद आप बनाते हैं इस बात का ध्यान रखें वह प्रसाद एकदम शुद्ध हाथों से बनाएं और पूजा का प्रसाद चढ़ाने से पहले आपको उसे जूठा नहीं करना चाहिए। अगर आप उस प्रसाद को जूठा कर लेते हैं तो छठी मैया के नाराजगी का आपको सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए इस प्रसाद को आपको जूठा नहीं करना चाहिए। दोस्तों इसी तरह इस बात का ध्यान रखें, इन पूजा के दौरान जब वह भोजन आपके घर के अंदर बन गया है तो उसके बाद आपको अपने घर के अंदर भी लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। जब तक माता रानी का प्रसाद आपके घर के अंदर पड़ा है तब तक आपको या प्रसाद के पास आपको सामान्य भोजन भी नहीं बनाना चाहिए। छठ पूजा का जो आप भोजन बनाते हैं वह भोजन अलग रखें और माता रानी का प्रसाद अलग रखें। इस बात का ध्यान रखें, दोनों को एक साथ नहीं रखना चाहिए। घर के अन्य भोजन की सामग्री भी आपको उसके साथ नहीं रखनी चाहिए, अन्यथा छठी मैया नाराज हो सकती है। इसी तरह छठी मैया को आप जो सामग्री चढ़ाते हैं इस बात का ध्यान रखें वह आपने पहले से जूठी नहीं करनी चाहिए। और दूसरा, वो सामग्री जो आप चढ़ाते हैं वह आपको नदी तालाब के अंदर विसर्जित कर दे या फिर किसी गरीब व्यक्ति को दे दे तो ही आपकी वह पूजा पूरी मानी जाती है। छठी मैया को जो आप प्रसाद के अंदर पूरियां आदि बनाकर चढ़ाते हैं आप उसका स्वयं भी सेवन उसके पूजा होने के बाद कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको नहीं करना चाहिए। दोस्तों जो विवाहित जोड़ा होता है अगर अपने आसपास में लड़ाई झगड़ा रखता है या किसी को बुरा भला बोलकर आप अगर छठी मैया की पूजा करते हैं तो वह आपकी पूजा अधूरी मानी जाती है। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों जो महिलाएं मासिक धर्म के अंदर हो आपको प्रसाद बनाने से बचना चाहिए। दूसरा इस बात का ध्यान है कि जब भी छठी मैया के घर के अंदर पूजा हो घर के अंदर गंदे बर्तन, गंदे कपड़े आदि का ढेर नहीं होना चाहिए। घर को आप पवित्र रखें, झाड़ू पोछा लगाकर एकदम साफ कर दें, उसके बाद ही आपको छठी मैया का प्रसाद बनाना चाहिए और छठी मैया की पूजा करनी चाहिए ताकि आपको उस पूजा का पूरा फल प्राप्त हो और वह आपकी पूजा अधूरी नहीं रहे। तो उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारी देखने के लिए कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।